हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। तो मैं वापस लेके आ गई हूँ आप सबके लिए टारगेट वीडियो क्या है? टारगेट वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने वीक 1 का टारगेट दिया था कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप रिपीटर हो, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन कैसे एज कर सकते हो ताकि इस अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और बैंकर बन जाए। तो इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट्स के एक टारगेट दूंगी जो इस पूरे वीक में मंडे टू संडे आपको अचीव करने हैं। और ये वीडियो किस हिसाब से होगी, इस वीडियो में मैं बिगिनर्स के लिए भी बताऊंगी, मैं रिपीटर्स के लिए भी बताऊंगी। बिगिनर्स वो होंगे जिन्होंने एकदम अभी फ्रेश स्टार्ट की है या फिर पिछले साल भी दिया था लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस बार शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। रिपीटर्स कौन होंगे? जिनके बहुत कुछ थोड़े से मार्क्स से एग्ज़ाम्स रह गए, उन्हें बस प्रैक्टिस की पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो अब स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स में क्या करना है। इसमें मैं पहले बता दूँ कि जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे चुका है, इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उन्हें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट्स बनाओगे 2 घंटे तक, 2 घंटे 2.5 घंटे जितने भी आपको लगता है प्रैक्टिस सेट बनाओगे। प्रैक्टिस सेट कहाँ से बनाओगे? आप गाइडली की PDF ले सकते हो, उसमें एक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 35 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो 35 के 35 क्वेश्चन मॉक के हिसाब जैसे टाइमर लगा के दे दो, उसके बाद उसका एनालिसिस कर लो। आशीष सर की चेकलिस्ट बना लो, उसमें कहीं ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, 20-25 क्वेश्चंस हर टाइप में दिए होते हैं, स्पीड, मैथ्स, DI, अरिथमेटिक, वो बना सकते हो। या फिर आप सेक्शनल्स लगा सकते हो। मैथ्स का सेक्शनल खोला, टेस्ट दिया, टेस्ट दे के उसको सबमिट किया। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसको एनालाइज करना। अगर आपने एनालाइज करने की स्किल सीख ली तो आपकी मतलब जो टोनिंग होगी ना कि आप कैसे एग्जाम्स देते हो, वो इतनी अच्छी हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग जो सोचते हैं ना सिर्फ मॉक दे के सबमिट कर लो तो भी हो जाएगा, नहीं, एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस कैसे करते हैं उसका एक वीडियो मैं सेपरेटली दूंगी आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है रोज़, ठीक है। उसमें हर टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको लगानी है रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन 2 दिन दे दो। रॉन्ग नंबर सीरीज को 2 दिन, मिसिंग नंबर सीरीज को 2 दिन, 100 क्वेश्चन दोनों के कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। ज़्यादा कर सको तो और अच्छा है। फिर क्या करना है, तीसरा आपको करना है अरिथमेटिक स्टार्ट, रिविजन। कैसे करोगे, परसेंटेज लोगे, परसेंटेज के भी आपको 70 से 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ज़्यादा मिल पाए तो ज़्यादा कर लो। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जिसकी आपको रिविजन करनी है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, परसेंटेज। 7 दिन है तो इनको 2 दिन 3 टॉपिक्स को दे दो, ठीक है। अब 7वें दिन क्या करना है, 7वें दिन आप इन तीनों टॉपिक जो मैंने बताया, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, परसेंटेज, इनको रिविजन करो। 20-20 क्वेश्चन टाइमर लगा के इनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे बन रही है कि नहीं। परसेंटेज कैसे सॉल्व करना है, उसमें आपको बेसिक लेवल बनानी है, उसमें आपको लेवल 2 बनाना है और आपको डिफ़िकल्ट लेवल भी बनाने हैं। आपको सब पूरा ओवरऑल परसेंटेज रिवीजन कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को प्रैक्टिस से मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो जाके क्लास जिनकी देखी थी उनकी क्लास देखो, किसी नए टीचर की देखनी उनकी देखो, ठीक है। ये हो गया उनके लिए जो रिपीट कर रहे हैं। बिगिनर्स को क्या करना है, हमने लास्ट वीक स्पीड मैथ्स का क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन ख़त्म किया था। इस वीक हम रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे, क्लास देखेंगे, क्लास देख ली, सारे पैटर्न्स देख लिए, उसके बाद उनके सेट्स लगाए। पहले हम मिसिंग नंबर सीरीज से स्टार्ट करेंगे। मिसिंग नंबर सीरीज की क्लास देखी, ठीक है। उसके बाद उसके हमने 80 से 100 क्वेश्चन आपको 2 दिन में लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मंडे और ट्यूसडे। वेडनेसडे थर्सडे को आप सेम पैटर्न सेम तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज़ कर लोगे, ठीक है। ये आपकी नंबर सीरीज़ कवर हो गई। उसके बाद 3 दिन बचेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, करेक्ट। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप परसेंटेज लोगे, परसेंटेज की क्लास देखोगे, सारी क्लासेस कंप्लीट करोगे, क्लास में जितने क्वेश्चन हुए हैं क्लास के बाद उसको फिर से सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद टाइम बचता है तो प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओगे और टाइम बचेगा, आपको लगाने ही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ क्योंकि आप परसेंटेज करके छोड़ दोगे, ठीक है। आपने सर ने बताया, आपके जो भी सर है मैम है उनका क्लासेस की, उन्होंने जो बताया आपने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जब उसको फिर से करने जाओगे ना बिना प्रैक्टिस सेट के, आपको याद ही नहीं होगा कि क्या किया था। तो प्रैक्टिस सेट आपको एक
रियलिटी चेक देता है कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ आया कि नहीं आया तो फिर क्लासेस देखो, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्लासेस क्या करनी है। आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में डेली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स DIs बनानी है। DIs कैसे बनानी है, या तो आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर सोल्यूशन देखो टीचर का, या फिर एकदम क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की बेसिक DIs कहीं से निकालो, टेलीग्राम है, चेकलिस्ट्स है, PDFs है, गूगल है, मॉक टेस्ट है, कहीं से भी DI के क्वेश्चंस लो क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के, टाइमर लगाओ आधे घंटे का, उसमें जितने क्वेश्चन बन पाते हो बनाओ। स्टार्टिंग में शायद एक ही क्वेश्चन बने, स्टार्टिंग में शायद 2 ही क्वेश्चन बने, धीरे धीरे देखो कि आधे घंटे में आप 7-8 क्वेश्चन DI के क्लर्क लेवल के बना ले रहे हो। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ सॉल्व करने, उसके बाद आपको 15 to 20 मिनट्स देखना है कि आपने जो सॉल्व किया और जो इजी वे था उन दोनों में फ़र्क क्या था और कैसे बेटर कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिपीटर्स हैं या जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उन्हें क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अब आप अपनी न्यूज़पेपर्स या फिर जो भी आप पढ़ते हो ना, उसका लेवल थोड़ा अच्छा करना है, जिसमें वोकैबुलरी अच्छी यूज़ हुई हो, लैंग्वेज अच्छी यूज़ हुई हो, वो करनी है। उसके अलावा डेली बेसिस पे क्या करना है, 20 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के एवरीडे लगाने हैं, 1 या 2 RC रोज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ईडियम्स पढ़ने, ईडियम्स कितने पढ़ने, 5 से 10 ईडियम रोज करो, ठीक है। और इन सब का ना रिविजन करो संडे को, वीक में 6 डेज पढ़ो, 7th डे रिविजन करो जो भी आपने किया। रिविजन RC का नहीं भी करोगे चलेगा, एरर डिटेक्शन और ईडियम्स को रिवाइज करो, ठीक है। उसके अलावा आपको एक क्लास देखनी है किसकी, जिन भी टीचर को फॉलो करते हो रोज़ उनकी क्लास देख लो। मैं परफेक्शन क्लास फॉलो करती थी, मैं उससे मेरे को रोज़ प्रैक्टिस के मिक्स्ड क्वेश्चन मिल जाते थे और वो सॉल्व हो जाते थे, ठीक है। अगर आप क्लास नहीं करते हो तो सेक्शनल लगा लो, सेक्शनल लगाओगे रोज़, 20 मिनट का सेक्शन होता है, 10 मिनट एनालाइजिंग में गए, 10 से 15 मिनट, तो आपकी मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किस चीज़ का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, ठीक है। ये आप कोई भी क्लास से रिवीजन कर लो, कोई भी बुक से रिवीजन कर लो, कैसे इंग्लिश में कैसे कहाँ से पढ़ना है उसका भी मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है। इसका लिंक या तो मैं यहाँ दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब ये तो हो गई रिपीटर्स को क्या क्या करना था। अब बात करें जो बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है। बिगिनर्स को क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीक क्या बोला था, आप बहुत बेसिक स्कूल बुक्स उठा के उनकी स्टोरी रीडिंग्स करो, ठीक है। वो क्यों बोला था कि अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम से हो, आपको नहीं आती इंग्लिश, आप एकदम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, तो उससे क्या है कि आप डरोगे नहीं, आप बहुत सिंपल लेवल का, ईजी लेवल का आपने किया तो आपकी इंग्लिश की हैबिट बन गई पढ़ने की। अब आप आओ, नोवेल्स उठा लो, स्टोरीज उठा लो, ठीक है, ब्लॉग्स उठा लो, न्यूज़पेपर ले लो जिसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज दी हो, आपके इंटरेस्ट की लैंग्वेज, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक उठाना, ठीक है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर आपको बॉलीवुड में भी इंटरेस्ट है ना, उसकी भी कोई न्यूज़ है ना, वो पढ़ लो, क्योंकि सबसे पहले आपको रीडिंग में हमें अभी आपकी आदत डेवलप करनी है, ठीक है। तो इस वीक भी हम वही करेंगे कि आप न्यूज़पेपर उठा लो, बुक्स उठा लो, जो भी करोगे उसमें से बहुत बेसिक लैंग्वेज वाली न्यूज़पेपर ये मतलब रीडिंग करो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप जो भी क्लास देखते हो उसको रेगुलरली देखना है। जैसे रिपीटर्स को मैंने कहा था कि अगर आप भी परफेक्शन क्लास देखते हो ना, उसमें नहीं भी आता आपको तो भी जो टीचर बता रही है ना वो सुनो कि हाँ टीचर ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, आपको नहीं आता था फिर भी उन्होंने बताया तो आपको सीखने को ही मिलेगा कुछ नया, ठीक है। प्रैक्टिस क्लासेस रोज़ करनी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको तो एकदम बेसिक से लेके जो भी बैंक एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल्स है, सब कुछ आप क्लास देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगी, पेड क्लास में मिल जाएगी, और कहाँ मिल सकती है उसका भी मैंने अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है, ठीक है। आपको और क्या करना है, लास्ट वीक मैंने बोला था एरर डिटेक्शन सीखो कैसे करते हैं, तो आपको भी इस वीक एरर डिटेक्शन के 10 से 15 क्वेश्चन एवरीडे लगाने हैं, 10 तो लगाने ही हैं। कैसे लगाने, क्वेश्चन देखा, ट्राई किया, नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं एरर डिटेक्शन, ठीक है। और आपको रोज़ 5 ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और करनी है, डेली का एक क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का RC सॉल्व करने हैं। बिगिनर्स को थोड़ी ज़्यादा पढ़ने इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि मैं बोलूँ कि ठीक है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट्स और क्लासेस साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप मैच कर पाओगे उनका लेवल जिनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है।
अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ रिपीटर्स है, उनको क्या करना है, प्रैक्टिस में आपको क्या क्या करना है, इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म, इनके डेली 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इनमें आपको कम टाइम लग रहा है तो आप डायरेक्शन सेंस भी इसमें ऐड कर सकते हो, उसके भी 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 तो ज़्यादा होगा, 5 से 6 क्वेश्चन लगा सकते हो डायरेक्शन सेंस के, ठीक है। ये तीनों कर लिया। उसके अलावा आपको करने हैं प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स कैसे लगाने हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, चेकलिस्ट हो गई, गाइडली की PDF हो गई, या फिर आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए, आपको ये करना है, ठीक है। ये तीनों कर लिया। उसके अलावा आधा घंटा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, PDF से, क्लासेस से, कहीं से भी आप करो, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कौन से लेवल की करनी है, PO प्रीलिम्स लेवल के आप क्वेश्चन बनाओगे, कभी SBI PO, कभी IBPS PO लेवल के, ठीक है। ये हो गए जो रिपीटर्स हैं उनके लिए। अब बिगिनर्स को क्या करना है, सबसे पहले आप जिनकी भी क्लास देख रहे हो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, वो रोज़ करो। उसको आप कैसे करना है, पॉज सॉल्व प्रैक्टिस, पॉज सॉल्व प्रैक्टिस। आपको लग रहा है कि आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन उठाओगे, उनको 30 to 45 मिनट्स लेके बैठोगे और उसको सॉल्व करोगे। ये मैं पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसमें क्या क्या करना है, आपको करने हैं, लास्ट वीक मैंने बोला था इनइक्वालिटी, इस वीक आप सिलॉजिज्म की क्लास करोगे। सिलॉजिज्म बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, बट उसमें होता क्या है, कोई किसी को बहुत डिफिकल्ट लगता है, किसी को बहुत इजी लगता है, तो आपको वो इजी वाली कैटेगरी में आना है। टीचर से पढ़ो, टीचर से पढ़ने के बाद जैसे कि टीचर से पढ़ा, 50 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, नेक्स्ट डे 80 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन लगा ली, उसके नेक्स्ट डे फिर 50 से 60 क्वेश्चन लगा ली। पूरे वीक सिलॉजिज्म के जितने क्वेश्चन मिले लगाते रहो, ठीक है। गलत होंगे तो होने दो, देखो कि क्या गलती की और उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस में ये तो हो गया आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट। और क्या करना है, रोज़ के, क्योंकि आपने लास्ट वीक इनइक्वालिटी करी थी, इस वीक आपको 20 क्वेश्चन रोज़ इनइक्वालिटी के सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। ये हो गया कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। अब मैं बात करती हूँ करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का ना मैं दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जो रिपीट कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए सेम ही स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि आपको इस वीक क्या करना है। सबसे पहले आप एक वीडियो क्लास देखते हो तो वीडियो क्लास, और आप PDF देखते हो तो PDF, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है, डेली GA करना है। फिर सैटरडे संडे को क्या करना है, सैटरडे संडे को ना जितनी भी जनरली कोई भी टीचर या कोई भी PDF जहाँ से भी आप सोर्स यूज़ करते हो ना, वो सैटरडे संडे को PDFs या क्लासेस नहीं लेते हैं, तो उस दिन आपको पूरे हफ्ते की GA रिवाइज करनी है, करंट अफेयर्स जो आपने की, ठीक है। आपने नोट्स बनाए तो नोट से, PDF है तो PDF से, क्लास से मत रिवाइज करने बैठ जाना, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। ये आपको रिविजन करना है। अब आप हमेशा पूछते रहते हो बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करें दी, हमको बैंकिंग अवेयरनेस नहीं समझ आती। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सिलेबस बनाया, उसमें एक सिलेबस में मैंने छोटे से छोटे टॉपिक दिए हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, उनको देख लो कि क्या क्या है। तो इस वीक आप क्या करोगे, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कंप्लीट करोगे। आप टीचर से करो, आप PDF से करो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग तो आपको कई सारे टीचर्स की, जैसे अभिजीत सर, कपिल सर, इन सब, और आशीष गौतम सर, इन सब की वीडियोस मिल जाएंगे। आपको बैंकिंग अवेयरनेस का हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। पेड कोर्सेज यूज़ करते हो तो पेड कोर्सेज, ओके। अब GA कैसे प्रॉपर करना है उसका वीडियो आने वाला है, रीजनिंग और GA का 1-2 दिन में। इस वीक में दोनों वीडियोज़ आ जाएंगे स्ट्रैटेजी के, ठीक है। तो ये हो गया आपको GA कैसे करना है। अब हर किसी को, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस सेट लगाने, कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इस वीक आप क्या करोगे, आप एक प्रीलिम्स लेवल का मॉक दोगे। जो बिगिनर्स हैं वो क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का देंगे, जो रिपीट कर रहे हैं, जो पहले दे चुके हैं, वो PO प्रीलिम्स, IBPS PO प्रीलिम्स लेवल का एक मॉक टेस्ट देंगे। दोनों को एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे आपके मार्क्स नेगेटिव में भी आए, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दिया, किसी भी दिन जब आप फ्री हो, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, रात को बैठ के दे दिया। फिर उसको पूरे हफ्ते आपको जब भी टाइम मिले उसको एनालाइज करते रहो। एक दिन एक सेक्शन रिवाइज कर लिया, एक दिन एक सेक्शन रिवाइज कर लिया, ठीक है। एक तो देना ही है। अब अगर आप आपके पास फिर भी किसी दिन टाइम बचा, आपने एक मॉक टेस्ट दे के उसको एनालाइज भी कर लिया, तो आप 2 दे दो। अब 2 ये है मेनली, शायद रिपीटर्स जो है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ उनके पास टाइम बच सकता है। आप 2 मॉक टेस्ट दे दो, उसको एनालाइज कर लो। एक दिन IBPS PO का दे दिया, एक दिन SBI PO क्लर्क का दे दिया, या फिर SBI PO का दे दिया। ऐसे करके आप 2 मॉक टेस्ट देके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीक आपको मॉक टेस्ट एक दोनों को तो एटलीस्ट देने ही है। 2 दे दो तो 2 दे दो, और अच्छा है।
तो जैसे कि मेरे पास काफ़ी डिमांड्स आई थी कि टारगेट वीडियोस आप कंटिन्यू रखना, तो मैंने इसीलिए आज टारगेट वीडियो बनाया है आप सबके लिए। और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा ये आज इस वीक का फिर से टारगेट, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। इससे हेल्प होती है कि नहीं ये मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे। तो मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ शाम को डिस्कशंस होती है, इसमें आप डाउट्स पूछते, मैं आंसर करती हूँ। अगर कुछ ऐसा डाउट है जो आप ग्रुप में नहीं बता सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। उससे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये लगे कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, हर मंडे को टारगेट्स लानी चाहिए, तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी हर वीक टारगेट्स, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने लास्ट वीक का जो टारगेट है वो फॉलो किया था या नहीं, और उससे आपको हेल्प हुई थी कि नहीं। थैंक यू।